है, तो इसमें देखें, इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया, उसके ऊपर हमने कोई 2 पॉइंट्स हैं, ये ए और बी 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। ए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कितने यूनिट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 और ये क्या आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, मतलब 5 यूनिट्स की आ गई, लेंथ हो गई, मतलब 5 यूनिट्स। हमने एक्स एक्सिस पे देख रहे हैं तो हम उसके हिसाब से देखेंगे ना, कितने यूनिट्स इसने कवर किए हैं, हमारे पास 5 यूनिट्स कवर किए हैं। ए से बी तक कितने आ रहे हैं, 5 यूनिट्स। ए से बी तक पॉइंट है, हमने बी पे एरो बना दिया, और ए इसकी जो इनिशियल पॉइंट है उसको, फॉर एग्जांपल इसको हम इसको टेल बोलते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। बी को हम इसके क्या बोलते हैं, इसको हेड बोलते हैं इसका, ठीक है। तो ए बी हमारे पास क्या आ गया, अब ये वेक्टर आ गया। और ए बी की मैग्नीट्यूड वेक्टर की हमें पता है 2 चीज़ें होती है कि उसकी डायरेक्शन होती है, और एक डायरेक्शन तो हमने एक्सेस के थ्रू शो कर दी कि इसकी डायरेक्शन ये आ रही है। मैग्नीट्यूड आपने देखा कि आपने क्या लिया, 5 यूनिट्स, ठीक है। तो ए बी जब मैग्नीट्यूड लिखना है तो ए बी एरो के साथ उसकी यहाँ पे क्या 2 लाइन्स, स्ट्रेट लाइन्स उसके इर्द गिर्द बना देनी है, उसको स्ट्रेट लाइन में क्लोज करके ए बी वैक्टर दे दें, तो इसको क्या कहते हैं, इसकी मैग्नीट्यूड कहते हैं, ठीक है। ये वैक्टर की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है, नॉर्म लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड क्या आ गई, 5 यूनिट्स आ गई। अब ये वेक्टर डिपेंड करता है क्या था, अगर ये फोर्स थी तो उसके हिसाब से इसकी मैग्नीट्यूड, यूनिट्स की जगह आप क्या लिखेंगे, 5 न्यूटन लिख देंगे। अगर ये हमारे पास क्या था, डिस्प्लेसमेंट था, तो आप 5 मीटर कर लेंगे, ठीक है। तो आप उस पर डिपेंड करता है कि ये वेक्टर था क्या, उसके साथ वेक्टर के साथ उसका यूनिट ज़रूर आता है हमारे पास मैग्नीट्यूड में। इसमें हमने तो वैसे ही शो किया है, दिखाया है, इस वजह से इसमें हमने नहीं लिखा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर आप देखें, यूनिट के नीचे मैंने एरो लगा के क्या लिखा हुआ है, 1। यूनिट जहाँ पे भी आता है उसका मतलब होता है कि हमारे पास जो भी क्वांटिटी है वो क्या आ रही है, 1 आ रही है, मतलब उसकी मैग्नीट्यूड क्या आ रही है, हमारे पास 1 आ रही है। वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1, जिसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या हो, 1 के इक्वल हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक यूनिट वेक्टर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज में जैसे हमने पहले शो किया था, हमने वहाँ पे 5 यूनिट्स लिए थे, अब यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 लाइन है उसके दरमियानी बना दिया, इसका मतलब है कि 1 यूनिट, इसकी मैग्नीट्यूड क्या आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है। अच्छा हाँ, अब यूनिट वेक्टर इसकी मैग्नीट्यूड तो हमेशा 1 होती है, और डायरेक्शन किसी खास डायरेक्शन में होता है, ठीक है। विथ वी ओनली यूज़, हम इसको किस लिए यूज़ करते हैं, फॉर डायरेक्शन। हमें किसी भी वेक्टर की अगर डायरेक्शन शो करनी हो, जैसे हमारे पास ये फोर्स है, इसकी किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, जिस डायरेक्शन में हमारा ओरिजिनल वेक्टर आ रहा है, जिसका हम यूनिट वेक्टर हमेशा किसी वेक्टर के साथ आता है, जिसकी हमने डायरेक्शन क्या करनी होती है, शो करनी होती है। और वो सिर्फ क्या बताता है, उसकी अपनी मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होती है, वो सिर्फ क्या बताता है कि हमारे पास जो गिवन वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या है, सिर्फ उसकी डायरेक्शन का बता देता है, उसकी मैग्नीट्यूड का नहीं बताता, ठीक है। तो ये 5 न्यूटन है, कोई फोर्स है, इट्स यूनिट वेक्टर, उसका यूनिट वेक्टर क्या कर दिया मैंने, इस छोटा सा मतलब ये 1 न्यूटन की फॉर एग्जांपल बना दिया, इसके 5 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो 5वां हिस्सा यही बनेगा फॉर एग्जांपल, सिर्फ समझाने के लिए। ये नहीं है कि 1 यूनिट इतना ही होगा, 1 न्यूटन। आप कोई भी वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो और एक डायरेक्टेड किसी, मतलब उसकी जो डायरेक्शन हो वो किसी खास वेक्टर की डायरेक्शन को शो कर रहा हो, किसी भी वेक्टर का निकालने के लिए कहेंगे तो वो कैसे निकालते हैं वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये यूनिट वेक्टर होगा, तो हमने सिर्फ ये शो किया। अब देखें इस जो ऊपर फोर्स की डायरेक्शन है वही नीचे क्या है, इसकी यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है। फोर्स क्या आ रही है, ये आगे की डायरेक्शन में आ रही है, तो इसी तरह यूनिट वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर कहलाता है हमारे पास। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, यूनिट वेक्टर्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं। अभी हमारे पास अगर प्लेन हो तो उसमें आपको पता है कि एक्स और वाई एक्सिस होते हैं, तो इसलिए उसके हिसाब से दो यूनिट वेक्टर होंगे, एक एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन को शो करेगा, जो वाई एक्सिस के डायरेक्शन को शो करेगा। अगर स्पेस है तो एक्स वाई और जी 3 होते हैं, एक एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को शो करेगा, एक वाई एक्सिस की, ठीक है। तो ये हमने जो आप देखें पहले रेड से बनाया हुआ है और ब्लू से छोटे छोटे एरो लगाए हैं। एक्सिस के लॉन्ग वाले को आई हैट कहते हैं, आई वेक्टर यूनिट वेक्टर कहते हैं। वाई एक्सिस के लॉन्ग वाले को जे यूनिट वेक्टर कहते हैं, और जी एक्सिस वाले को के यूनिट वेक्टर कहते हैं। आई हैट, ये सब के ऊपर छोटी छोटी क्या लगाई हुई है, हमने हैट लगाई हुई है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये स्पेसिफिक है कि एक्स वाई और जी कोई भी अगर हमारे पास यूनिट वेक्टर हम जो पढ़ेंगे अब हमारे पास स्पेस में आएंगे, उसमें आई जे के तीनों होंगे। तो आई जे के जब भी आएंगे तो आपको समझ जाना है कि आई यूनिट वेक्टर है एक्स की डायरेक्शन में, जे यूनिट वेक्टर है वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, और के यूनिट वेक्टर है जी एक्सिस की डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। तो उसके साथ साथ जो वैल्यूज़ भी आएंगी वही शो करेंगे कि एक्स कंपोनेंट है या वाई कंपोनेंट है और ये जी कंपोनेंट है, ठीक है। ये तीनों का मैंने अलग अलग लिखा हुआ है, आई एक्सिस के लिए, जे वाई एक्सिस के लिए, के क्या आ रहा है जी एक्सिस के लिए, ठीक है। एफ फोर्स अगर हमारे पास 5 न्यूटन है तो उसका यूनिट वेक्टर हमारे पास एफ़ के ऊपर क्या लिखेंगे,
यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पता है कि हमने हमेशा ऊपर क्या लगाना है, हैट लगानी है छोटी सी। तो यूनिट वेक्टर जो भी हम बनाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर ये जो मैंने एरो दायरे में बनाया हुआ है, अगर ये यूनिट वेक्टर है फोर्स का, हमने निकाल लिया है, ठीक है, तो उसके ऊपर आपने फोर्स का यूनिट वेक्टर, अब ये फोर्स का यूनिट वेक्टर है तो एफ लिखेंगे, लेकिन फोर्स वेक्टर तो नहीं है ना, यूनिट वेक्टर ऊपर हैट लगा देंगे। हैट का क्या मतलब होगा कि यूनिट वेक्टर ऑफ फोर्स है, यानी कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर बनता है ये वो है हमारे पास, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हाउ डू वी फाइंड यूनिट वेक्टर। हम यूनिट वेक्टर, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वी फाइंड इट बाय डिवाइडिंग द वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। हम किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, उस वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास क्या निकल आता है, यूनिट वेक्टर निकल आता है। इसके इंट्रोडक्शन का नेक्स्ट जो पार्ट है, हम नेक्स्ट जो है लेक्चर उसमें पढ़ेंगे। अभी तक आप लोग सिर्फ इतनी ही इसकी बेसिक्स याद रखें कि स्केलर क्या होता है, हमारे पास वेक्टर क्या होता है, एक्सिस कौन कौन से हैं, उनके यूनिट वेक्टर कौन कौन से हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं।